अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको रेसिपीज़ बताऊंगी। आज जो मैं रेसिपीज़ लेकर आई हूँ बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। बहुत ही ईजीएस्ट, बहुत ही यम्मीएस्ट डिशेज़ हैं। आप लोगों ने भी वीडियो एंड तक देखनी है और लाजमी इसको जो है वो आप लोगों ने ट्राई करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम ईजी ब्रेकफास्ट फॉर किड्स जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है, तो मैं उसके लिए बड़े जो है वो सोचती रहती हूँ मैं इसके लिए क्या बनाऊँ। तो मेरे माइंड में आइडिया आया, ये मैंने खुद से ही रेसिपी इन्वेंट किया है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपने ले लेना है आलू। आलू अगर आपके पास कच्चा है तो कद्दूकस करके डाल दें, अगर आपके पास बॉयल है तो वो भी कद्दूकस करके बेशक डाल दें या मैश करके डाल दें। मेरे पास हांडी में 2 आलू थे, मैंने उनको वॉश करके अंडे में डाल दिया और मीन्स कि उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। फिर उसके अंदर अंडा डाल देना है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो प्याज कट करके डाल दिया था और उसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है ताकि कोई लम्प वगैरह ना बने। और उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा जो है वो नमक डाला था और थोड़ी सी सुरख मिर्च, ज्यादा नहीं डालनी क्योंकि मैं ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए ज्यादा स्पाइसी जो है वो अच्छा नहीं होता। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें अनियन जो है वो ऐड किया था। आपके पास और वेजिटेबल्स हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके मर्जी है कि आपके बच्चे को कौन सी वेजिटेबल्स जो है वो पसंद है। खैर, मैंने यहाँ पर क्विक सी मैं रेसिपी बनाई थी, मैंने सिर्फ प्याज ऐड किया और स्लाइस होता है ब्रेड का, वो मैंने इसके साथ जो है उसके सारा मटेरियल लगा दिया था। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मैंने मिल्क भी ऐड किया था, इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत थिक था तो मैंने इसको थोड़ा सा थिन कर दिया था। खैर, फिर मैंने इस पे जो है वो स्लाइस जो है वो मैंने इसमें डालना चाहा तो वो जो प्लेट का पैंता था उसमें सही आ नहीं रहा था, फिर मैंने दूसरी प्लेट में इसको शिफ्ट कर दिया था। बस फिर मैंने स्लाइस लिया, उसको जो है वो आगे पीछे से अच्छे तरीके से जो है वो उसको डिप कर लिया था। अच्छा, ये जो जितना भी मटेरियल होगा वो सही से उसके ऊपर नहीं लगेगा, तो आपने क्या करना है, एक दफा अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है, सारा अंडा लग जाएगा। जब आप इसको तवे पे या पैन में इसको रखेंगे ऑयल थोड़ा सा लगा के, तो फिर आपने जितना भी ये आलू और जो इसका मिक्सचर होगा प्याज का वो आपने ऊपर डाल देना है। बस फिर तवे पे थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसको जो है वो उसके ऊपर रख देना है। जब एक जगह से जो है वो पक जाएगा तो फिर आपने इसको फ्लिप कर लेना है, तो जो इसके ऊपर जितना भी मटेरियल आलू और जो प्याज है वो इसके ऊपर लगे रह जाएंगे, उतरेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे बाकी जो रह गया था वो भी मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया था और अच्छे तरीके से इसको फैला लिया था। और जैसे एक जगह से पकेगा तो फिर मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। आलू चूंकि पके हुए हैं, मैश्ड हैं, तो इतना ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस मीडियम आंच पे इसको आपने अच्छे तरीके से जो वो कुक कर लेना है। अच्छा, ये इतना नरम बनता है, इतना मजे का बनता है। मैंने अजलान को खिलाया, अजलान मैं रोज ही उसको पराठा अंडा दे रही थी, तो बच्चे भी ना बोर हो जाते हैं एक चीज से, तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आई और मेरी हेड ने मुझे इस चीज का बताया कि ये बोर हो चुका है इसलिए नहीं खा रहा। मैंने उनको बताया कि ये कुछ खा पी नहीं रहा, तो इन्होंने कहा कि कुछ न्यू इसको बना के दो तो ये खाएगा। तो वाकई में मैंने जब न्यू चीज इसको बना के दी तो फिर इसने कुछ खा ली थी, मतलब पहले बिल्कुल नहीं खा रहा था, फिर बाद में इसने कुछ खाना स्टार्ट किया। खैर, बच्चे इस एज में बहुत ही चूजी होते हैं, इतना उनका खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं होता, बस उनकी जो है वो चीजें ऑब्जर्व करने की तरफ ध्यान लगा रहता है। हर चीज उनके लिए इस एज में न्यू होती है, तो उनका जो ध्यान है वो ज्यादा इधर उधर की चीजों पे जाता है। तो बस यहाँ पे मजेदार से टोस्ट जो वो रेडी हो चुके थे और बने भी बहुत मजे के थे और मैंने इसको बीच में से कट कर दिया था तो इजी हो गया था खाने में। बाद में मैंने इसको मजीद छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था और एक फोर्क दे दिया था अजलान को ताकि ये अच्छे तरीके से इंजॉय करके खाए, और इतना ये सॉफ्ट बना था। मैं आप लोगों को इसकी सॉफ्टनेस चेक कराना चाहती थी, लेकिन अजलान बार बार मेरे से मोबाइल खींच रहा था क्योंकि जब भी उसने खाना खाना तो साथ मोबाइल देखना होता है, तब भी कुछ खाता है वरना नहीं खाता। खैर, फिर अब हमारी भी मजबूरी है कि फिर देना पड़ जाता है मोबाइल, तो साथ में मैंने इसको जो है वो दूध दे दिया था और साथ जो है वो मैं इसको पीस खिला रही थी और बहुत अच्छे बने थे, मजे के बने थे। अगली जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मजे की अमेजिंग है। मे भी आपको ये ट्रिक पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो ट्राई कीजिएगा। और बहुत मजे की ये चाय बनती है। चाय आपने सिंपल जैसे आप लोग बनाते हैं, दूध पत्ती या चाय जैसे भी आप लोगों को पसंद है, चीनी गुड़ जो डालना है वो आप डालें या स्टीविया डालना है वो डालें, मतलब व्हाटएवर जैसे भी आपको चाय पसंद है वो आप बनाएं। उसमें ½ टी स्पून जो है वो आपने कॉफी का ऐड कर देना है और इतने मजे की कोई मिक्स टी बनती है, बहुत मजे की बनती है। ये लाजमी आप लोगों ने मेरे कहने पे ट्राई करनी है। काफी अरसे से मैं सोच रही थी कि जो शॉर्मा ब्रेड होती है उसको लेकर मैं क्यों ना स्मॉल जो पिज्जाज होते हैं वो मैं ट्राई करूं, तो काफी अरसे से सोच के और ब्रेड भी लेकर आ गई थी, लेकिन बस थोड़ी सुस्ती की वजह से कह लें या ठंड की वजह से कोई भी काम करने का दिल नहीं करा। तो फिर मैंने एक दिन हिम्मत कर ही ली और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। इतने मजे की बनती है और झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है। सिंपल आपने चिकन को पहले मैरिनेट कर लेना है, उसमें आपने लीमू डाल दे, नमक डाल दें,
थोड़ा सा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा डाल दें ताकि जो चिकन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। और इसके अलावा अगर आपने चिकन टिक्का मसाला डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका चिकन बनेगा वो टिक्का मतलब जो पिज्जा बनेगा टिक्का फ्लेवर में बन जाएगा। तो थोड़ी सी क्रस्ट जो चिली है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर दिया था, कुछ क्यूब्स जो है चिकन के वो मैंने अलग से अजलान के लिए निकाल लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये टिक्का मसाला मैंने हाफ टी स्पून डाला है, थोड़ी सी दही जो है वो मैंने ऐड की है। सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करना है, इसी से आपका जो है वो बहुत मजे का बनेगा। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल में आपने जो है वो चिकन को वाइट कर लेना और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने पकने देना है। यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो गया है, मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है। इसके बाद जो इसके साथ मैं इसके साथ सॉस बनाने लगी हूँ और दोनों ही काम इकट्ठे करें ताकि इजी हो जाए और जल्दी हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डालें, हाफ टेबल स्पून, उसमें जो है प्याज आपने चॉप करके डाल देने बारीक बारीक। जैसे प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाए और अच्छे से गल जाए, आपको लगे कि ये गल चुके हैं तो तब इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर देने। टमाटर भी आपने क्यूब्स में बिल्कुल बारीक कट करके तब ऐड करने, उसको कवर करके रख देना है और जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए तो उसके ऊपर चम्मच लगा लगा के उसको अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लेना है। ये सॉस इतने मजे की बनती है, आपको बाजार से लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाजार वाली बड़ी डब्बी होती है, इतनी महंगी होती है और जब आपने बनाना है, आपने रोज तो पिज्जा बनाना नहीं होता, तो जब आपने टाइम से बनाना होता है तब तक वो एक्सपायर हो चुकी होती है या होने वाली होती है। तो बेहतर यही है कि उसी टाइम घर में सॉस बना ली जाए और यही वाली सॉस इस्तेमाल की जाए। तो यहाँ पर जो है मेरा चिकन टेंडर हो चुका था, बिल्कुल ये कुकड हो गया था। मैंने एंड पे हाफ टी स्पून जो है इसमें मैंने ओरिगेनो डाल दिया था। ओरिगेनो से बहुत मजे का टेस्ट आता है। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आपने मस्ट ओरिगेनो लेना है, तब ही पिज्जा बनाना है, क्योंकि ओरिगेनो जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो सॉस बन रही थी उसके अंदर मैंने केचप ऐड कर दिया, नमक ऐड किया, थोड़ी सी सुरख मिर्च वो मैंने ऐड कर दी थी। केचप भी लाजमी ऐड करना। मैं थोड़ी सी जो सॉस है वो अजलान के लिए अलग करी थी क्योंकि मैंने अब जो है वो थोड़ी सी चीजें डालनी थी स्पाइस वाली। यहाँ पे मैंने जो चिली फ्लेक्स जो दड़ी मिर्च होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसके अलावा सोया सॉस वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसके अलावा जो है इसमें थोड़ी सी शक्कर आपने ऐड करनी है। ठीक है, शक्कर से क्या होगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी सफेद मिर्च अगर आपके पास है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगेन ओरिगेनो जो है वो आपने ऐड कर देना है। उससे क्या होगा, बहुत मजे की ये सॉस बनेगी। और ओरिगेनो पिज्जा का जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप पिज्जा बनाने के बारे में मत सोचें। अगर वो सोच रहे हैं तो एक ओरिगेनो की आप ले लें बोतल, काफी चल जाती है। आप इसको स्पैगेटीज में भी डाल सकते हैं, पास्ता मैक्रोनी वगैरह में भी डाल सकते हैं, बहुत मजे का टेस्ट आता है। अच्छा, ये मेरी जो सॉस थी वो यहाँ पे रेडी हो गई है। मैंने जो है वो चीज को श्रेड कर लिया था। ऑलिव्स जो है वो मेरे पास पिटेड थे तो मैंने पिटेड ही लिए थे। नॉन पिटेड लेने से वो जो अंदर इसकी गुठलियां होती है वो निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर इसलिए मैंने पिटेड ले लिए थे और फिर इसको कट कर लिया था। यहाँ मेरे पास शॉर्मा ब्रेड थी, यहाँ चिकन था। मैंने सब्जियां जो है वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कट कर ली थी। मुझे प्याज नहीं पसंद तो मैंने प्याज जो है वो कट नहीं किया था। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप बेशक प्याज भी लंबे स्लाइस में काट के रख लें, वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ टमाटर और जो शिमला मिर्च है वो मैंने कट कर दी थी लंबी स्लाइस में। और बस यहाँ पे मेरे पास शॉर्मा ब्रेड थी। अच्छा, इसकी टिप एक जो है वो मेन टिप है वो मैं आपको आगे जाके दूंगी। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने रेडी करके रख ली थी और अजलान के लिए थोड़ा सा चिकन जो मैंने साइड पे निकाल लिया था, वो बिल्कुल भी उसमें स्पाइस नहीं था। उसके बाद मैंने जो पिज्जा सॉस थी वो मैंने उसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दी। सारे शॉर्मा ब्रेड जो मेरे पास पड़ी हुई थी सबके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से सॉस लगा दी थी। और मेरी ये सॉस जो है वो एक प्याज की बनी थी और एक ही टमाटर की थी और ये 4-5 जो शॉर्मा ब्रेड होती है उसके लिए एनफ। अच्छा, उसके बाद जो अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा 1.5 प्याज कर ले और 1.5 टमाटर कर ले, इस तरह कर ले। अच्छा, यहाँ पे सारा जो चिकन था वो भी मैंने लगा दिया था। चिकन आपने बहुत कम स्पाइसेस रखते हैं क्योंकि अगर आप ज्यादा करेंगे, चिकन की क्वांटिटी कम होती है तो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। जो मैंने बनाया था ये एक अच्छा स्पाइसी पिज्जा बना था, तो इतना एनफ रहता है। उसके बाद जो है वो मैंने अजलान के लिए मैं अलग से बनाई थी। मैंने सॉस भी अजलान के लिए अलग से निकाल के रखी हुई थी। इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं था और इसके चिकन में भी बिल्कुल स्पाइस नहीं था। फिर इसके बाद मैंने जो है वो कुछ चीज इसके ऊपर डाल दी थी। चीज भी आपने अच्छे तरीके से श्रेड करनी है। फ्रीजर में अगर पड़ी है तो फ्रीजर से एक दिन पहले ही नीचे उतार के रख ले क्योंकि आजकल सर्दी है तो एक दिन में वो अच्छे तरीके से नरम हो जाती है। उसके बाद मैंने सारा अच्छे तरीके से सब में इसमें फैला दी थी। अगर आप चीजें ऊपर लगा रहे हो उसके बाद थोड़ी सी और चीज डाल सकते हैं, बस मैंने इतनी डाली थी क्योंकि मुझे चीज और भी चीजों में यूज करनी थी तो मैंने बस इतनी ही डाली थी। लेकिन अगर आपको ज्यादा चीजें पसंद है तो आप और ज्यादा डाल सकते हैं और इतनी भी एनफ रहती है। ये भी बहुत ज्यादा चीज थी। उसके बाद मैंने जो शिमला मिर्च थी वो ऊपर लगा दी थी और थोड़े से जो टमाटर के पीसेस थे वो भी मैंने ऊपर लगा दिए थे। ऑलिव्स जो है वो ऊपर लगा दिए थे। जो भी आपको सब्जियां पसंद है, ज्यादा लगा ले, कम पसंद है कम लगा
लगा लें, वो फिर आपकी अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे शिमला मिर्च पसंद है तो मैंने लगा दी थी, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद लेकिन मैंने फिर भी लगा दी थी और उन्होंने बाद में जो है वो सेपरेट कर दी थी, वो नहीं खाते बिल्कुल भी शिमला मिर्च। तो खैर यहाँ पे अजलान का भी मैंने पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर लिया था, अपने भी कर लिए थे। अच्छा, जो इसकी मेन टिप जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आपने जब चीज़ को मेल्ट करना, आपने पैन में नहीं करना, आपने इसको ओवन में मेल्ट करना, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने डायरेक्ट इसको प्लेट में डालकर ओवन में नहीं रख देना, आपने पहले इसको थोड़ा सा जो है वो सेक लेना है पैन में। थोड़ा सा जैसे सेकेंगे तो वो क्या होता है, अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट रख देंगे तो वो जब स्टीम बनती है अंदर, तो वो स्टीम बनने से जो शॉर्मा ब्रेड होती है उसकी जो लेयर होती है वो प्लेट के साथ चिपक जाती है, ठीक है। अगर आप जो है वो थोड़ा सा पैन में सेक कर उसको रखेंगे तो आपकी जो नीचे वाली लेयर है वो ओवन में नहीं चिपकेगी। तो ये चीज़ मेन इसकी टिप है जो आपने याद रखनी है पिज़्ज़ा बनाते हुए, अगर आप ये वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं। बाकी अगर आप डो वाला बना रहे हैं तो उसको बेशक पैन में आप कवर करके रख दो, उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसने पकना होता है, ये तो पकी हुई होती है, इसको पकाना नहीं होता। तो इसलिए इसकी ये मेन टिप है जो आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स ऊपर थोड़े थोड़े से ऐड कर दिए थे और थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ओरिगेनो, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल एक पिंच के मैंने कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको पकाया था। पहले आपने ये चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालना है। अच्छा, उसके बाद ओवन में सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है। 2 मिनट में बहुत अच्छा जो है वो चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। अगर 2.5 मिनट, वो फिर आपकी वोल्टेज पर डिपेंड करता है, 2.5 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पे 2 मिनट मैंने रखा था और वो एनफ था। तो 2 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो गया था। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे अपनी फीडबैक लाजमी देनी है कि आप लोगों का पिज़्ज़ा कैसा बना। बहुत चीज़ी था, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा बस अब बाहर से हमने नहीं लेना, घर में ही बनाया करना है। और घर में बनाने के लिए एक स्पेशल टाइम चाहिए होता है और बस मैं इतनी बिजी होती हूँ, बच्चा, घर, जॉब, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं अपलोड इतने दिनों बाद कर रही हूँ, बस जब मेरी वीडियोस पे रिव्यूज़ कम आते हैं तो मैं दिल हार जाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बनाने तो रोज़ ही चाहिए। हमेशा यही सोचती हूँ कि अब मैं नहीं ऐसे करूँ कि कंसिस्टेंट रहूँगी, लेकिन फिर जो है वो गैप्स आ ही जाते हैं। खैर, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को। उम्मीद है आपको आज का मेरा जो डिशेज़ हैं वो पसंद आई होंगी। उसको ट्राई भी कीजिएगा, फीडबैक भी मुझे लाजमी दीजिए। और बस यहाँ पे एक के बाद दूसरा पिज़्ज़ा आता जा रहा था और हम लोग खाते जा रहे थे। तकरीबन 4 पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बन गए थे और बहुत चीज़ी भी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। आप भी बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।